आरसीबी के शेरों ने पलट दिया इतिहास। आखिरी ओवर तक चलती रही प्लेऑफ की जंग। बेंगलुरु ने चेन्नई को हराकर बदल दिया पॉइंट टेबल का सारा समीकरण। यश दयाल की धार, विराट कोहली के हुंकार, शान से प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी के जाबाज। सलाम में झुक गया पूरा हिंदुस्तान। जीत के जश्न में आधी रात तक चलती रही आतिशबाजी। 17 साल बाद हुआ है सपना पूरा। अब एलिमिनेटर मैच में आरसीबी के साथ भिड़ेगी ये टीम। बांध लिया है सिर पर कफन, कर ली जीत पक्की। दिग्गजों का प्रेडिक्शन मिल गई मिट्टी में। जी हां, पूरा हिंदुस्तान चेन्नई को पहले से ही विनर टीम मान चुकी थी। 140 करोड़ आवाम दिल थामकर बैठी थी आरसीबी की हार के लिए। लेकिन आरसीबी की ओर से सीएसके के लिए काल बनकर उतरे इस खिलाड़ी ने आरसीबी की जीत पक्की की और साथ ही पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया। तो हमें सिर्फ 2 मिनट दीजिए, हम आपको बताएंगे कि आरसीबी एक असंभव हार को जीत में कैसे तब्दील किया। आरसीबी के पास जीत के लिए कोई भी रास्ता बचा नहीं था। सीएसके को आखिरी 6 गेंदों में प्लेऑफ में जाने के लिए 17 रन चाहिए थे, लेकिन जीती हुई बाजी चेन्नई कैसे हार गई। जी हां, आईपीएल का 68वां मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि आईपीएल के 2 खूंखार टीमें आपस में भिड़ रही थी और दोनों ही टीमों के पास प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आखिरी मौका था। लेकिन आपको बता दें, सबसे ज्यादा चांस सीएसके के पास था, क्योंकि सीएसके पॉइंट टेबल में पहले से ही आरसीबी से ऊपर चल रही थी। पॉइंट टेबल में जो उलटफेर हुआ उसे बताने से पहले आपको बताते हैं आरसीबी आखिर हारी हुई बाजी कैसे जीत गई। आखिर अंपायर की बेईमानी के बाद भी कप्तान फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ने ऐसी कौन सी चाल चली जिससे सीएसके घुटने के बल गिर गई। अब सीधे उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो कि आरसीबी के लिए जीत का कारण बनी। तो बता दें, इस मुकाबले में पहले बेंगलुरु ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 218 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। तो वहीं इस टारगेट को सीएसके को जीतने के लिए 219 रन नहीं बल्कि 200 रन भी बना लेते तो सीएसके प्लेऑफ में पहुंच जाती, क्योंकि यह मुकाबला महज जीत का नहीं बल्कि नेट रन रेट को बेहतर करने का भी था। अब सीएसके के लिए काल बनकर उतरी यश दयाल की धार के आगे पूरा सीएसके ढह गई। डुप्लेसी पूरा भरोसा जताते हुए आखिरी ओवर में यश के हाथों गेंद थमाई। वैसे तो 6 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 6 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। यश की पहली गेंद, जिस पर एमएस धोनी स्ट्राइक पर फाइन लेग के ऊपर एक जोरदार छक्का लगाया, जिससे सीएसके की जीत की उम्मीद बढ़ गई। लेकिन दूसरी ही गेंद पर धोनी को कैच आउट करवा दिया और इसी लास्ट ओवर में 3 डॉट गेंद फेंक कर 191 पर ही सीएसके की गाड़ी रुकवा दी, जिसके बाद कप्तान खुश होकर अपनी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी यश दयाल के नाम कर दिया। तो वही इस सीजन इरफान पठान से लेकर वीरेंद्र सहवाग ने भी प्रेडिक्ट किया था कि आरसीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि बता दें आरसीबी एक मुकाबले जीतने के बाद लगातार 7 मुकाबले हार चुकी थी, जिससे पूरा क्रिकेट जगत ये मान लिया था कि अब आरसीबी का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बार बार हार में धधक रही आरसीबी कफन बांधकर उतरी थी मैदान में और लगातार बाद के 6 मुकाबले में जीत दर्ज करके पॉइंट टेबल में जगह बना लिया। अब बात करते हैं पॉइंट टेबल की, जिसमें आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर ने जगह बनाई थी। इस रेस में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के भी आगे चल रही है, लेकिन पहले राजस्थान लगातार मुकाबला जीत रही थी, जिससे लग रहा था कि सबसे पहले क्वालिफाइड टीम राजस्थान ही होगी। लेकिन वही बाद के लगातार 5 मुकाबले हारने के बाद राजस्थान पूरी तरह से टूट चुकी है। फिलहाल आरसीबी कुल 7 मुकाबले जीतने के बाद 14 पॉइंट्स के साथ प्लस 0.459 की रन रेट के साथ पॉइंट टेबल पर चौथे नंबर पर बनी हुई हैं। अगर हैदराबाद और पंजाब के बीच होने वाले मुकाबले में अगर हैदराबाद जीतती है तो पहले एलिमिनेटर मैच में कोलकाता के साथ हैदराबाद की बैलेंस होगी और दूसरे एलिमिनेटर मैच में राजस्थान के साथ आरसीबी की भिड़ंत होगी।